नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एच में। आज हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1, बर्फ का टुकड़ा पानी पर क्यों तैरता है। नंबर 2, खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है। नंबर 3, आकाश में बिजली क्यों चमकती है। नंबर 4, खाली कमरे में आवाज़ क्यों गूंजती है। नंबर 5, आकाश में इंद्रधनुष क्यों बनता है। और नंबर 6, चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता क्यों दिखाई देता है। नंबर 1, बर्फ का टुकड़ा पानी पर क्यों तैरता है। हमने पढ़ा और देखा है कि ठोस किसी द्रव में डाला जाता है तो वह डूब जाता है, लेकिन जब एक बर्फ के टुकड़े को पानी में डुबोया जाता है तो वह पानी पर तैरने लगता है। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं पता तो आज हम आपको बताते हैं। दरअसल आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार कोई चीज़ पानी पर तब तैरती है जब वह अपने वजन के बराबर पानी हटा देती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बर्फ पानी से हल्की होती है। इसे दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जमने के बाद बर्फ ज़्यादा जगह घेरती है, जिस कारण उसका बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है। और यही वजह है कि बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है। नंबर 2, खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर दूध में नींबू या कुछ खट्टा पदार्थ गिर जाता है तो दूध फट जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं सोचा तो आज हम आपको बताते हैं कि खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है। दरअसल दूध जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक लक्षण कैसीन और लैक्टिन अम्ल अनेक प्रकार के रसायन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा खटाई में सिट्रिक अम्ल भी होता है। जब इसे दूध में मिलाया जाता है तो दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो दूध फट जाता है। वसा तथा कैसीन आपस में मिलकर थक्का बना देते हैं। इसी घटना को हम दूध का फटना भी कहते हैं। नंबर 3, आकाश में बिजली क्यों चमकती है। अक्सर आपने आकाश में बिजली को चमकते देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह आकाशीय बिजली कैसे पैदा होती है और यह क्यों चमकती है। यह घटना अधिकतर बारिश के मौसम में होती है। तो आइए जानें क्यों चमकती है आकाश में बिजली। दरअसल जब बादलों में नमी होती है तो यह नमी पानी के छोटे छोटे कणों के रूप में होती है। जब हवा और यह जल के कण आपस में टकराते हैं तो उनमें से कुछ कण धनात्मक तो कुछ ऋणात्मक आवेशिक होते हैं, और जब यह आवेशिक कण आपस में टकराते हैं तो तेज आवाज़ के साथ बिजली उत्पन्न करते हैं। अक्सर ये घटना जमीन से 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है। प्रकाश की गति अधिक होने के कारण हमें आकाशीय बिजली चमक पहले दिखाई देती है और आवाज़ की गति प्रकाश से कम है, इसलिए आवाज़ बाद में सुनाई देती है। यही कारण है कि आकाश में बिजली चमकती है। नंबर 4, खाली कमरे में आवाज़ क्यों गूंजती है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी बड़े हॉल या खाली कमरे में आवाज़ गूंजती है, जबकि जब कमरे में सामान होता है तो ऐसा नहीं होता। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे कि खाली कमरे में आवाज़ क्यों गूंजती है। जब कमरे में सामान होता है तो वह आवाज़ या ध्वनि को अवशोषित कर लेता है, जिस कारण आवाज़ गूंजती नहीं है। लेकिन जब कमरा खाली होता है तो ध्वनि या आवाज़ खाली दीवारों से टकराकर हमारे पास वापस आ जाती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि आवाज़ गूंज रही है। ऐसा ही खाली कुएं में आवाज़ देने पर होता है। यही कारण है कि खाली कमरे या हॉल में या कुएं में आवाज़ गूंजती है। नंबर 5, आकाश में इंद्रधनुष क्यों बनता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के बाद आकाश में 7 रंगों का एक सुंदर आकृति बनती है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह इंद्रधनुष क्यों और कैसे बनता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि आकाश में इंद्रधनुष क्यों और कैसे बनता है। दरअसल असल में बारिश के बाद कुछ बारिश की बूंदें आकाश में रह जाती है, और जब बारिश के बाद सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरण इन बूंदों पर पड़ती है, तो यह बूंदें एक प्रिज्म का काम करती है और सूर्य की किरणें 7 रंगों में बढ़ जाती है और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष हमेशा शाम के समय पूर्व दिशा में तथा सुबह के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। आमतौर पर इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर और बैंगनी रंग सबसे अंदर दिखाई देता है। यही कारण है कि इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। नंबर 6, चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता क्यों दिखाई देता है। कई सारी हिंदी कविताओं में चंद्रमा को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा अपनी कलाओं के आधार पर 15-15 दिन के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से पूर्णिमा और अमावस्या होती है।
क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं पता तो आज हम आपको बताते हैं कि चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता क्यों दिखाई देता है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और साथ ही अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है, जिसकी वजह से चंद्रमा का एक ही हिस्सा सदैव धरती के सामने रहता है। चूंकि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने होता है, चंद्रमा का वही भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और बाकी का भाग हमें अंधेरे में होता है, जो कि हमें काले आकाश में दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन हमें लिख के बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों।